In today's class, we are going to discuss about your new chapter in history, chapter 5, rulers and buildings. Before starting the chapter, you have to know the meaning of two words, rulers and buildings. The word ruler means a king who ruled over the region, while the word building means a big monument. रूलर का मतलब होता है राजा जो राज करता है, एंड बिल्डिंग का मतलब होता है मॉन्यूमेंट यानी इमारत. यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखाई गई है ये कुतुब मीनार की पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है. और उसमें आपको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस और स्मॉल आर्चेस दिखाए गए हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जो स्किल्ड वर्कमैन थे, स्किल्ड लेबर थे, उनसे बनवाया था 1199 में. उस टाइम पे अगर हम देखें तो ज़्यादा इतना लोग करते नहीं थे, मतलब जिस टाइप ज़्यादा टाइप की ये स्ट्रक्चर बनवाते नहीं थे, ठीक है. अगर हम 18th सेंचुरी के बीच में देखें तो किंग लोगों ने इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. उस टाइम उससे पहले वो दो ही टाइप के स्ट्रक्चर बनाते थे. पहले जो स्ट्रक्चर बनाते थे वो बनाते थे फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन्स और टॉम्ब्स, जिसे वो बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड मानते थे. दूसरे टाइप के जो स्ट्रक्चर बनाते थे वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनाते थे, जैसे कि टेम्पल्स हो गया, मॉस्क हो गया, टैंक्स हो गए, वेल्स हो गए, ये सब चीज़ें. नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन. अगर हम मॉन्यूमेंट्स को देखें तो पुराने टाइम से ही उनकी कई टेक्नोलॉजीज हमारे आज भी काम आई है, ठीक है. एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ट्रिबिट, ठीक है. उसमें क्या किया जाता है, दो वर्टिकल कॉलम्स रखे जाते हैं और उसके हॉरिजॉन्टल बीम को लगाया जाता है, ठीक है. ये इसको इस स्ट्रक्चर को कॉर्बेट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ज़्यादातर बाउलीज, टेम्पल्स, मॉस्क वगैरह में बनाए जाते थे. नेक्स्ट है आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट जो है वो भी एक आर्किटेक्चरल फॉर्म है जिसमें आर्क बनाए जाते थे, ठीक है बेटा. ये जो आर्क बनाए जाते थे ये डोर और विंडोज़ के ऊपर बनाए जाते थे. उसके बाद जो लाइमस्टोन है इनका काफ़ी यूज़ होने लगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में. तो जिसकी वजह से लोग क्या करने लगे, डिमांड करने लगे और हाई क्वालिटी का सीमेंट अब उन्हें प्रोवाइड किया जाने लगा, ठीक है बेटा. इतना क्लियर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स. जो टेम्पल्स हैं और जो मॉस्क थे उन्हें बहुत ही अच्छे से ब्यूटी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो प्लेस ऑफ वर्शिप है, साथ ही साथ वहाँ पावर है और वहाँ पर वेल्थ भी है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया जाता था. कोई भी रूलर जब आता था, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया. यहाँ पे एक किंग थे, राजा देवा, ठीक है. वो एक भगवान की पूजा करते थे, इनका नाम था राजा राजेश्वरम, ठीक है. तो बेटा इनमें होता क्या था कि गॉड का जो रूलर का नाम था वो भी सिमिलर था, ठीक है. जो किंग था, ठीक है, वो मतलब टुक द गॉड, उन्होंने गॉड का नाम ले लिया और ख़ुद को क्या बोल दिया कि मैं क्या हूँ, भगवान की तरह हूँ. उस टाइम के जो मुस्लिम सुल्तान और जो बादशाह होते थे, ठीक है, वो क्या बोलते थे, वो अपने जो मतलब जो उनके सुल्तान होते थे, जो हेड होते थे, उनको बोलते थे शेड ऑफ गॉड यानी भगवान की परछाई, ठीक है. नेक्स्ट है वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड. टेम्पल्स को ही जब लड़ाई होती थी तो क्यों टारगेट किया जाता था. टेम्पल्स को इसलिए टारगेट किया जाता था क्योंकि वो प्लेस ऑफ वर्शिप होते थे. सबसे ज़्यादा अगर पैसा होता था किसी भी किंग के पास तो वो टेम्पल्स में ही छुपा के रखता था. इसीलिए जब कभी भी लड़ाइयाँ होती थी तो सबसे पहले जो अटैक होता था वो टेम्पल्स पर किया जाता था. नेक्स्ट टॉपिक है गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट. मुगल्स जो थे उन्हें गार्डन्स का, टॉम्ब्स का, फोर्ट्स का बहुत शौक था. अगर मुगल्स के अंडर देखें हम तो आर्किटेक्चर जो था वो बहुत कॉम्प्लेक्स बना. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर ने स्पेशली मतलब शाहजहाँ ने बहुत इंटरेस्टेड होकर, ठीक है, आर्किटेक्चर में अपना ध्यान लगाया और तब जाके शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया. अगर हम गार्डन्स देखें उनके टाइम के तो उनको चार बाग बोला जाता था. इसमें चार गार्डन होते थे जो सिमेट्रिकल क्वार्टर्स में डिवाइड थे. जो बिगनिंग थी वो चार बाग की वो अकबर ने की थी, ठीक है, और उसको फिर उसका जहांगीर ने बनाया. ये जो चार बाग है कश्मीर, आगरा और दिल्ली में बनाए गए थे, ठीक है. बहुत सारी आर्किटेक्चरल इनोवेशंस थी अकबर के एज की, ठीक है, चाहे वो टॉम से रिलेटेड हो चाहे वो फोर्ट से रिलेटेड हो. यहाँ पे इन्होंने हुमायूं ने क्या किया था, एक टॉम बनवाया था जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं, ये जो टॉम बनवाया था ये जो टॉम जो बना था ये कहाँ बना था बेटा, हुमायूं के लिए एक टॉम बनाया गया था. ये जो टॉम था, ये जो चार बाग था उसके सेंटर में था, ठीक है बेटा.
और ऐसा माना जाता था कि ये जो चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस आई, यानी जो चेंजेस आए आर्किटेक्चर में, वो अकबर के रूल के टाइम पे आए। ठीक है बेटा, यहाँ पे उन्होंने हुमायूं के लिए एक टॉम बनाया था। ये जो टॉम था, ठीक है, ये सेंटर में था, ठीक है, 4 बाग के, ठीक है, और ये इस ट्रेडिशन के बाद इस ट्रेडिशन को लेके बनाया गया था कि 8 पैराडाइज, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉल था, उसके अराउंड क्या थे, 8 रूम्स थे, और जो ये बिल्डिंग थी इसको रेड सैंडस्टोन से कंस्ट्रक्ट किया था। अगर शाहजहाँ के डिज़ाइन की बात करें तो जो मुग़ल आर्किटेक्चर थे वो बहुत फ्यूज़ हो गए थे, और ठीक है बेटा, उनका जो डिज़ाइन था वो बताता है ह्यूज अमाउंट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई थी दिल्ली में और आगरा में। अगर उस टाइम पे हम पब्लिक और प्राइवेट जो ऑडियंस के लिए जो हॉल बनाए गए थे वो इन्हीं के टाइम पे बनाए गए थे। एक जो हॉल था उसमें 40 पिलर्स थे, तो उसे 40 पिलर हॉल भी बोला जाता था। यहाँ पे ये जो ऑडियंस हॉल हुआ करते थे, ठीक है, ये मॉस्क की तरह, मतलब एक मॉस्क को रिजेंबल करते थे। यहाँ पे लोग आते थे और अपनी जो प्रेयर है क्विल्वा, उसे क्या करते थे, गाते थे। ठीक है, जो कनेक्शन था रॉयल जस्टिस का और इम्पीरियल कोर्ट का, ठीक है, शाहजहाँ में उसने नया एक क्या कहते हैं नया कोर्ट स्थापित किया था रेड फोर्ट दिल्ली में। ठीक है, अकबर के थ्रोन के पीछे क्या थे, एक सीरीज ऑफ पिटर अधूरा थी, जिसमें कहते हैं एक ग्रीक और एक मतलब ग्रीक गॉड है ओरिफस, वो क्या कर रहे थे, ल्यूट बजा रहे थे। ठीक है, ऐसा बिलीव किया जा रहा था कि जो ओरिफस है, म्यूज़िक है, वो क्या करता है, एक कामनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ये जो मतलब इमेज थी वो लगाई गई थी। अगर हम अर्ली ईयर्स में देखा शाहजहाँ के डिज़ाइन में, तो जो आगरा की कैपिटल सिटी है उसको उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, जो 4 बाग है, ठीक है, वो आपको किस में भी दिखेगा, ताजमहल के जो ताजमहल बनाया है उसमें भी दिखेगा। ठीक है बेटा, शाहजहाँ ने क्या करा था, जो उन्होंने क्या किया था, रिवर का जो फ्रंट गार्डन था उसको उसका लेआउट निकाल के उसे क्या बना दिया था, उसे भी एक आर्किटेक्चरल एकम्पलिशमेंट दी। ठीक है, और उसे पूरा वाइट मार्बल से बनाया। ठीक है, और आज आपको भी पता होगा कि ये जो ताजमहल है दुनिया के 7 वंडर्स में गिना जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो पूरा शाहजहानाबाद है, रेड फोर्ट है दिल्ली का, वो भी किसने बनाया था, शाहजहाँ ने बनाया था। नेक्स्ट है रीजन एंड एम्पायर। अगर हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है 8 से लेकर 18 सेंचुरी के बीच में। जैसे जो विजयनगरा का जो जो एग्जाम्पल है, वहाँ पे जो एलिफेंट स्टेबल्स थे, ठीक है, रूलर्स के, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है, आर्किटेक्चर से। ठीक है, और उसके बाद जो सल्तनत से बीजापुर गोलकोंडा, उन्होंने भी इसको देखा, उन्होंने भी इसे अपनाया। जो वृंदावन का जो टेम्पल है मथुरा का, उसका जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो कैसा है, सेम एज जो फतेहपुर सीकरी का है। जैसा फतेहपुर सीकरी है, सेम वैसे ही किसको बनाया गया था, मथुरा का जो वृंदावन है टेम्पल है उसे बनाया गया था। जो बंगाल थे, वहाँ पे एक लोकल जो वहाँ के जो लोकल रूलर थे, वो अपने रूफ को एक अलग सा डिज़ाइन देते जिसे बोलते थे थैच रूफ। ठीक है, जो कि मुगल्स को बहुत पसंद था, और मुगल जो अपने आर्किटेक्चर होते हैं उनमें इसको बनवाते थे। जो मुगल की जो अथॉरिटी थी ठीक है, वो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल्स थे उनको लेके बहुत डेवलप हो चुकी थी, और कॉन्स्टेंटली वो उसमें क्या लाते जा रहे थे, चेंजेस लाते जा रहे थे, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, अच्छे मतलब नए नए क्या है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आए।